दोस्तों नमस्कार। मैं जगमोहन गुप्ता आपको पहले एक वीडियो दिया था जॉब वर्सेस बिजनेस, उसी के पार्ट 2 में आपका स्वागत करता हूं। आपने पहले वीडियो पर मुझे जो प्यार दिया मैं भूल नहीं सकता। आज उसी कड़ी में मैं दूसरा वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूं। मैं मेरी आप बीती सुना रहा हूं। नौकरी और धंधे में क्या अंतर है। मैंने नौकरी भी की है और धंधा भी किया है। 1979-80 में, उस दशक में मैं स्टेट बैंक का कैशियर हुआ करता था। हम 4 कैशियर थे और इनके ऊपर एक हेड कैशियर था। हेड कैशियर की बात यानी बॉस की बात तो नीचे वालों को सुनना ही सुनना है। तो उस जमाने में जब मैं कैशियर था तो ना तो कैलकुलेटर थे, ना कंप्यूटर था, ना नोट गिनने की मशीन थी, मतलब कोई सुविधाएं नहीं थी। और 10:30 से 2:30 बजे तक हमको कैश लेना देना रहता था। 2:30 बजे के बाद आपने देखा होगा कि पहले नोटों की जो गड्डी आती थी, 100 नोटों की गड्डी पे एक धागा लगा रहता था। वो क्यों कि 2:30 बजे बाद वो कैशियर जो नोट इकट्ठे करते थे बैंक में, उनकी गड्डियां बनानी पड़ती थी उनको 100 गिन के, और धागा लगवा के स्लिप लगवाते कि ये किसने बनाई है, साइन होता था। उसके बाद दूसरा कैशियर उनको गिनता था कि ये नोट बराबर हैं कि नहीं और गिनती में सही है कि नहीं, कोई कटे फटे तो नहीं डाल दिए, कोई चिपके हुए तो नहीं डाल दिए, कोई दूसरे पार्ट के पीस तो नहीं जुड़ रहे हैं। ये दूसरे वाले कैशियर की जिम्मेदारी होती थी। एक दिन हेड कैशियर साहब ने कहा कि भाई मेरे को शादी में जाना है, जो नोटों की गड्डी दूसरे कैशियर ने बनाई है, आप गुप्ता जी उन पे साइन कर दीजिए, गिनने का साइन, कि काउंटिंग बाय फला एंड फला। मैंने उनसे कहा कि सर मैं बिना गिने इन पे साइन नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी उस वक्त में कैशियर को 314 रुपए 90 पैसे मिला करते थे। अगर एक नोट भी सोका गया तो मेरी तो आधी तनख्वाह साफ हो जाएगी। मैं बिना गिने इन पे साइन नहीं कर सकता। तो वो नाराज हो गए। नाराज होके मेरे को कहने लगा देख लूंगा। मैं देख क्या लोगे, मेरी तो पूरी तनख्वाह चली जाएगी। इस टाइप के कई टेंशन दिन भर आते थे। बॉस की नाराजगी हमको सहन करनी पड़ती थी। हुआ क्या कि हम सुबह 10:30 से रात को 7:30 तक बैंक के काम में बिजी रहते, रात को घर जाते। तो मेरे दिमाग में बहुत बड़ा टेंशन बैठ गया कि ये बॉस तो रोज रोज परेशान करते हैं, ऐसी नौकरी से तो नौकरी छोड़ना ही अच्छा, घर पे ही हम ठीक है। मैंने काफी विचार किया और सीधा मैं बैंक मैनेजर के चैम्बर में चला गया। मैंने उनको मेरा रिजाइन, इस्तीफा देकर कहा कि साहब मेरे से अब ये नौकरी नहीं हो सकती। और मैंने उनको रिजाइन सौंप दिया। रिजाइन उन्होंने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया कि सर मैं आऊंगा ही नहीं कल से, आप एक्सेप्ट करो या ना करो। क्योंकि पहले हेड ऑफिस में बात की बात थी, बैंक मैनेजर ही सब कुछ करता था। मैंने उस दिन से जाना बंद कर दिया और मैं मेरे व्यवसाय बिजनेस में आ गया हूं और आज तक मैं बिजनेस में ही चल रहा हूं। हो सकता है मैं मेरा त्याग पत्र नहीं देता, मैं रिजाइन नहीं देता, तो मैं मैनेजर, सीनियर मैनेजर, जनरल मैनेजर पता नहीं कहां तक पहुंचता और रिटायर होता। तब तक मेरे को 40-50 लाख रुपए भी रिटायरमेंट पे मिलता। मैंने उसकी कोई परवाह नहीं की, पर इतने दबाव में नौकरी करना मेरे लिए संभव नहीं था।
आखिर में जब मैंने व्यापार किया और आज की डेट में मैंने करोड़ों रुपए टैक्स के रूप में गवर्नमेंट को दिए हैं, जो देश को विकास के लिए योगदान में काम आए हैं। तो दोस्तों, मैं आपसे यही कहने आया हूं आज कि नौकरी करो, लेकिन दबाव में नहीं। और अगर दबाव पड़ता है तो आप नौकरी की जगह अपना व्यवसाय करो, व्यापार करो, बिजनेस करो। जॉब वर्सेस बिजनेस में मैंने पहले वीडियो में ये बताया, आज आपको नौकरी में कितने दबाव होते हैं, जबकि व्यापार में ऐसा कोई दबाव नहीं रहता है, अपने मन के राजा रहते हैं। अब आपको विचार करना है कि नौकरी करना है या व्यापार। व्यापार करोगे, अपनी बुद्धि का उपयोग करोगे, अपनी बुद्धि को ज्यादा से ज्यादा उपयोग करो उसको। ये बुद्धि क्या है? एक चाकू है, चाकू को जितना घिसेंगे उतना धार होगी। इसी तरह अपने बुद्धि को ज्यादा से ज्यादा उपयोग में लो, और बिजनेस आपको कहां से कहां तक ऊंचाइयों पर पहुंचा देगा। क्या स्टेट बैंक के 40-50 लाख आज गवर्नमेंट को मैंने कम से कम नहीं तो 5 से 6 करोड़ रुपए टैक्स के रूप में दिया है, जो मेरे देश के विकास के काम में आया है। आप विचार करें और आप बिजनेस चूज करें। बिजनेस करेंगे, आपको सारी सुविधाएं मिलेगी, जो आपने सोचा है वो मिलेगा। अब आपको विचार करना है कि नौकरी करनी है या व्यापार।